सेलुलॉइड के सितारे। सेलुलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्मल पांडे से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने। श्रोताओं को सविता बजाज का नमस्कार। आइए इनसे बातचीत करें। निर्मल जी नमस्कार। नमस्ते सविता जी। आपको फिल्म बैंडेड क्वीन यानी कि फूलन देवी से पहचान मिली। जी हाँ। ये पहली पहचान एक एक्टर को बड़ी जद्दोजहद और नसीब से मिलती है ना? जी। आपने इसके लिए क्या किया? देखिए, मेरी पैदाइश जो है नैनीताल की है और नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा थिएटर होता है। और ये ज़रूर बात थी कि थिएटर का बैकग्राउंड तो मेरा था ही, लेकिन मैंने थिएटर करने के साथ साथ उस वक्त अपनी एजुकेशन भी पूरी की और उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया दिल्ली। वहाँ पर शेखर कपूर ने मेरे को एक प्ले में देखा, नाटक में देखा, तो वहीं से मेरी उन्होंने बैंडेड के लिए कास्टिंग की। तो इतना ज़रूर रहा कि शायद मेरा जो संघर्ष था वो इतना था कि नाटकों का संघर्ष था। पहले तो मैं ये चाहता था कि नाटक के क्षेत्र में ही मैं काम करूं, लेकिन शेखर कपूर को एक कैरेक्टर अपने फिल्म के लिए चाहिए था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे बैंडेड क्वीन मिली। तो कुछ पुरानी यादें आपकी जुड़ी हैं इस बैंडेड क्वीन से, स्ट्रगल के दौरान या स्ट्रगल के बाद में, फिल्म के दौरान? ज़रूर, क्योंकि इतना ज़रूर था कि लक्ष्य बहुत ही कठिन था, क्योंकि आप जानती हैं कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है दुनिया में। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। शायद थिएटर भी मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अगर दुनिया में रहना है तो तुम्हारा नाम होना चाहिए। जिस काम को तुम कर रहे हो उसमें लोग तुम्हारे लिए कहें कि यार ये तुझे मालूम है निर्मल पांडे ने ऐसा काम किया। तो शायद वो नाम का संघर्ष मेरे साथ रहा हमेशा। लेकिन उसमें आपने बहुत खूबसूरत अदाकारी अपनी दिखाई, इंटरनेशनल फेम आपको मिली। तो मुझे लगता है आपके पांव तो जमीन पर नहीं पड़ते होंगे। नहीं, रातों रात आप इंटरनेशनल स्टार बन गए। जी हाँ, लेकिन मैं समझता था, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ जो बहुत संस्कारी फैमिली है। तो मुझे याद है जब बैंडेड हिट हुई थी तो उसके बाद मैं सीधा बॉम्बे नहीं आया। मैं वापस नैनीताल गया, दिल्ली गया, थिएटर किया मैंने। मेरे को बैंडेड क्वीन के बाद थिएटर किया? बहुत खूब। और मेरे दोस्त और खासकर शेखर कपूर जी ही मुझे, फिर उनकी जिद थी कि मैं वापस बॉम्बे आऊं, और क्योंकि उन्होंने मुझे बोला तुझे मालूम है तेरी फिल्म हिट हो गई है, तू क्या कर रहा है नैनीताल में? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं ठीक हूं। तो लेकिन बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो एक बार आके देख तो सही। तो उनके कहने पे मैं शायद बॉम्बे आया। मतलब आपको पता नहीं था इतनी इंटरनेशनल फेम आपको मिलेगी, आपने बोला मैं वापस नहीं आता? ये ट्रू, ये सच है। ये अगर आप मेरे दोस्तों से भी पूछिए तो वो भी यही बात कहेंगे। और उसके बाद क्या था कि मेरे को एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला था लंदन आर्ट थिएटर से, तारा आर्ट्स का। तो मैं उनके लिए प्रोफेशनल थिएटर कर रहा था। तो ये ज़रूर था कि मन था थिएटर करने का, और अगर एक एक्टर को बाहर जाके भी काम करने का मौका मिल जाए और वो भी प्रोफेशनल थिएटर, वो आपको पे कर रहे हैं, तो ये बहुत भाग्य की बात होती है। मुझे मालूम है कि उसी पैसे से मैंने बाहर कमाया, मैंने अपनी सिस्टर्स की शादी की और अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश किया। और एक दूसरी मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि बैंडेड जैसी फिल्म में काम करना एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि वो फिल्म वाकई में रियलिटी पे बेस्ड थी। और एक थिएटर एक्टर होने के नाते कोई भी एक्टर ये चाहेगा कि उसको एक ऐसी फिल्म मिले जिसके नाम से वो जिंदगी भर याद किया जाए। बैंडेड जितनी सफल वो हिंदुस्तान में रही, उससे ज़्यादा सफल वो बाहर रही। आपकी इसी बात पे मुझे केएल सहगल साहब का एक गाना याद आ गया। आप एक बार प्रीति थिएटर में गुनगुना रहे थे, मैं क्या जानूं, शायद यही था, क्या जानूं क्या जानूं। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सॉन्ग। तो सुने इसी गाने को। जरूर साहब, बिल्कुल सुनाएंगे।
कहा जब नैन मिले, नैनों ने कहा अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है इन दो मत वाले नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानूं क्या जादू है। तो साहब निर्मल पांडे बैंडेड क्वीन से रातों रात स्टार बन गए। तो जब आपकी पहली फिल्म से आपका काफी नाम हो गया तो मुझे लगता है आप तो स्टार बन ही गए, तो आपके सामने फिल्मों के ढेर सारे ऑफर लग गए होंगे, ढेर लग गए होंगे हैं। तो आपने कुछ नया करने की सोची या उसी ढेर में से कुछ फिल्में चूज कर ली? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने सविता जी। जब बैंडिट आई तो उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं। इस रात की सुबह नहीं, वो सुधीर मिश्रा की फिल्म थी और क्रिटिकली बहुत ही अक्लेम्ड की गई वो फिल्म, और चूंकि एक रात की कहानी है वो फिल्म मैंने की। उसके बाद मैंने अमोल पालेकर की एक फिल्म है दायरा, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला फ्रांस के फेस्टिवल में। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और दुनिया का पहला एक्टर हूं मैं जिसको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला उस फिल्म के लिए। वो फिल्म उस समय की 97 की वर्ल्ड के टॉप 10 में थी सिनेमा की, जिसमें मेरे साथ सोनाली कुलकर्णी ने एक्ट किया था। उसके बाद फिर ये जहां तुम ले चलो, फिर ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की एक नॉवेल पे बेस्ड एक फिल्म थी। देन गॉड मदर शबाना आजमी के साथ। तो मैंने ये कोशिश की कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था कि मैं ऐसी फिल्मों में काम करूं जो कि सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, और ताकि जो भी मेरा मन है करने का, मैंने ये नहीं चाहा कि जो फिल्म आए ले लो, जो करना है कर लो, पैसा कमाओ और मस्त रहो। मैं इस तरह का नहीं किया। लेकिन बाद में मैंने कमर्शियल फिल्म भी की, जैसे औजार थी, प्यार किया तो डरना क्या, हम तुम पे मरते हैं, हद कर दिया आपने, और अभी रिसेंटली अब रिलीज होगी 1, 2 का 4। उसके बाद मेरी मलयाली फिल्म रिलीज होगी हेलो दुबई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि स्टेप बाय स्टेप में चला। मुझे कोई इतनी जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं रही कि आओ भैया जो मिल रहा है वो कर लो। मैं इस तरह से मैंने कभी नहीं कहा। तो उसी में मुझे एक वो सॉन्ग जो है वो उस वक्त में याद आता है जब फिल्म के इतने ऑफर्स आते हैं। उसमें था ना कि वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? जो मधुमती का सॉन्ग है। सुनवा रहे हैं आप? या अगर आप इसको सुनवाएं तो बहुत ही मजा आ जाए। चलिए सुनते हैं। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा।
का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है, यारो हमें तो नोटा का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हर सबने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हर सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। निर्मल जी, फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग कुछ सपने, कुछ हसरतें लेकर आते हैं। क्या आपके सपने हकीकत में बदले? आपकी मुरादें पूरी हुई? कहते हैं ना, बंबई में रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन खुद की छत विरलों को नसीब होती है। हाँ, ये तो है, लेकिन अभी वक्त सविता जी थोड़ा बदल गया। आज इतने चैनल्स हैं, इतना काम हो रहा है बॉम्बे के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, तो छत की प्रॉब्लम अब नहीं लगती है मुझे। सिर्फ इतना है कि काम किस तरह का करना है, ये जरूर है। मतलब आपको छत की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। हो गया आपका? मेरे पास छत है, मेरा घर बार है। ऑल द बेस्ट जी। या थैंक यू। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब तक आदमी को यह है कि उसका सेटिस्फेक्शन वाली बात अभी मैं देख रहा हूँ लोगों में आने लगी है कि उनको चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से निकला हुआ एक्टर हो, चाहे वो संघर्ष के जरिए आया हुआ एक्टर हो, चाहे वो किसी जगह से भी आया हो, आजकल वो ये ज्यादातर ये सोचने लगा है कि उसका काम रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको समझा जाए, उसके काम का कोई अस्तित्व हो, कोई एग्जिस्टेंस हो। तो ज्यादा इस तरह का। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी हैं लोग जो बेचारे यहाँ सफल नहीं हो पाए, और मुझे उस बात का दुख होता है डेफिनेटली, क्योंकि कोई आए तो उसने मेहनत की लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाया। आपको इसकी तकलीफ होती है। बहुत लोग ऐसे भी रहे हैं, नो डाउट, कि उन्होंने गर्दिश के दिन देखे हैं, बॉम्बे छोड़ के वापस चले गए हैं, बहुत बुरी हालत में भी हैं, तो उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिनके साथ ऐसा हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कुछ कमी रह गई होगी? जरूर कभी कभी अपनी तरफ से भी रह जाती है, कभी करनी कुछ करतूत वाली बात है, कुछ भाग्य की बात भी होती है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। वो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, मैंने बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल पाया। शायद किस्मत की बात हो जाती है, कभी कोई एक जिसे जुगाड़ कहा जाता है उसकी बात हो जाती है। तो ये बात तो है, नो डाउट, कि कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता बहुत सारे लोगों का। आपका भाग्य तो साथ दे रहे, ईश्वर की दया से दिया है। और मैं ये दुआ करूंगा उन लोगों के लिए भी कि जो लोग और भी एक्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं, सबको काम मिले, उनके हिसाब से काम मिले, वो जैसा चाहते हैं वैसा कर पाए। अच्छा, आपके सपने हकीकत में बदले, वो बात तो बीच में रह गई ना? या जरूर, क्यों नहीं। मैं नैनीताल जैसी जगह से आया, एक छोटे से प्लेस से, और दिल्ली NSD में आया, उसका वर्ल्ड लेवल पे मैंने थिएटर किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉम्बे इंडस्ट्री में मैंने अपने को एस्टैब्लिश किया। इससे ज्यादा बहुत थोड़े समय में मेरे ख्याल 6-7 साल हुए ना? 6-7 साल हुए। बहुत कुछ कर लिया आपने। या तो मुझे संतोष तो करना ही चाहिए। ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा ऊपर वाले ने इतना दिया तो इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कितना सब मिल जाए, साहब सब मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, नो डाउट। तो मैं आपकी कैसी तारीफ करूँ? वो गाना सुनाऊं, तारीफ करूँ क्या? जरूर, जो कश्मीर की कली का। कश्मीर की कली का आपको पसंद है ना? बहुत अच्छा गाना है वो। चलिए आइए सुनते हैं। जरूर जरूर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैं
कहा करते थे, है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। निर्मल जी, आप तो रंगमंच से हैं, तो एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि थिएटर वाले लोग फिल्मों में आने के बावजूद भी रंगमंच का मोह नहीं छोड़ पाते, अभिनय चलता रहता है, भले से फिल्म हो, टीवी हो या नाटक हो। आपके साथ भी क्या कुछ ऐसी ही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, माँ को कोई भूलता है क्या? क्योंकि माँ के पेट से आप पैदा होते हैं, जीते हैं, वो आपको बड़ा करती है, पालती है, पोसती है। जब आपको इतने स्तर तक लाती है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। जब आप थोड़ा सा समझदार होते हो तो आपका इंटरेस्ट आपके अंदर क्या है वो जागता है। आपने एक रास्ता आप अख्तियार करते हो कि मैं थिएटर करूंगा, तो वो भी एक माँ है, क्योंकि उसने आपको एक नया आयाम दिया जिंदगी के लिए। आपने जो चाहा, आपकी जो इच्छा जो अंदर है, आप हो सकता था साइंटिस्ट बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, लेकिन आपने एक रास्ता इख्तियार किया कि थिएटर का। तो उस थिएटर ने जब आपको इतना सब कुछ दिया कि आपको इतना बड़ा फेम, आपको पैसा, शोहरत, दुनिया उसने दिखाई, तो मैं उसको एक माँ की तरह मानता हूँ। बहुत खूब। और उसके लिए मैं कहीं पर भी किसी से भी लड़ सकता हूँ कि लोग कहें कि आप फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं, आप थिएटर में रखा क्या है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, उसने ही पहला कदम चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसने ही कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप किया, उसने ही आपको लोगों से मिलवाया और नए नए लोगों को जानने का मौका दिया। आज मैं तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे इतनी बड़ी सीनियर मेरी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की आप बैठी हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में। मतलब थिएटर में क्या नहीं दिया, उसने आपको दुनिया दिखाई। और मैं थिएटर की वजह से पूरा वर्ल्ड घूमा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका, तो वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश की। हिंदुस्तान के लगभग मैंने सभी बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लाइक रॉबिन दास, क्या कहते हैं, के.एन. पनिक्कर, रतन, सत्यदेव दुबे, मतलब जितने जाने माने यहाँ के। क्या बात है, क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद वही बात थी कि अगर मैं थिएटर की शुरुआत नहीं करता या मैं थिएटर के अंदर नहीं जाता, शायद इतना मैं आज लोगों से मिल भी नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि वो
एक बहुत बड़ी चीज है। अगर उसके मतलब आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं थिएटर के मुतालिक बहुत रिच हो गए, बहुत रिच हो गए, डेफिनेटली, है ना? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के थिएटर में राजस्थान से लेके कन्याकुमारी तक, और आप कहें तो कश्मीर से लेके मणिपुर तक पूरे कल्चर को अंडरस्टैंड किया है। महाराष्ट्र से लेके यूपी के कल्चर को अंडरस्टैंड किया है। अब मैं जान सकता हूं कि किस जगह पर कौन सी फॉर्म है, लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या क्या रहन सहन का स्तर है। वही तो अभिनय है, और है क्या। कहते हैं ना कि एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग। आप जब चीजों को देखते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, तभी तो उसके अनुसार आप अभिनय कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके साथ आपकी कुछ यादें तो जुड़ी होंगी? जरूर, इतनी ढेर यादें हैं कि मतलब थोड़ी सी बताइए ना। मैं आपको बताता हूँ। शेयर समथिंग। हाँ, बहुत ही बड़ा, कभी सोचता हूँ क्या हुआ था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था फैमिली का, एक लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। अभी आपको बताऊं, मैं सर्विस भी करता, मैंने 3 साल बैंक में सर्विस भी किया ताकि एक फैमिली की मेरी कंडीशन बेहतर हो जाए। उसके बाद एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि तेरा मन लग नहीं रहा है ये सर्विस में, तुझे जो करना है कर। तो लेकिन वो डरे थे कि पता नहीं क्या होगा, जा तो रहा है। मुझे याद है मैं 100 रुपीज लेके घर से निकला था जब NSD आया, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जब मैं लौट के गया तो मैंने अपने फादर से कहा, पिताजी आपको मालूम है कि मेरे को लंदन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन हुआ है। तो उनको यकीन नहीं आया। वो कहने लगे, क्या बोल रहा है तू? मैंने कहा हाँ। और एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मुझे 1 साल के लिए मिला था, जिसके लिए मैं वहां गया। मिरेकल हो गया। मिरेकल हो गया। और वो तो उसके बाद मैं वापस आया, मुझे बैंडिट मिली। जब बैंडिट के बाद फ्रांस में थे हम लोग, सीमा विश्वास और मैं। तो इतनी बड़ी फ्रांस में फेस्टिवल में इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म। जब वापस लौट के आए तो पिताजी को मैंने कहा कि मैं फ्रांस से लौट के भी आ गया, देखो ये है। लेकिन सोचता हूं कि आज मेरे पिताजी नहीं हैं जिंदा, काश वो आज जिंदा होते, क्योंकि उन्होंने मुझे पल पल में कुछ ना कुछ हासिल करते हुए देखा, और अपनी लगन से। उनको ये था कि इसके अंदर एक बात है, लग जाता है, अपना काम करता है। लेकिन जब आज मैं अच्छे उसमें था, मेरे पिताजी नहीं है। लेकिन आप धुन के पक्के थे, अपनी धुन में लगे रहे हैं। वो इसलिए मैं कहता हूं ना कि वो जो उसका है, गुलाम अली का एक सॉन्ग है। कौन सा? दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी,
कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशां जजीरों से, याद के बेनिशां जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, तेरी आवाज आ रही है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्मल पांडे, जिनसे आप सुन रहे हैं सविता बजाज की बातचीत। आजकल फिल्म मीडिया में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये छोटे पर्दे की बदौलत सीरियलों के कलाकार दर्शकों के घर घर पहुंच चुके हैं। तो आप मेरे ख्याल से अपनी एल्बम की वजह से लोगों तक पहुंचे, क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एल्बम, ये जो है जज्बा, मुझे लगता है थिएटर करने वाले को कभी ये जरूर उसके दिमाग में रहता है कि वो कभी उसको अलग नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, आपने इतने प्लेस किए, लगभग 100% में से 90% प्लेस ऐसे होते हैं जिनमें म्यूजिक होता है, और बिना म्यूजिक के थिएटर हो ही नहीं सकता। एनएसडी में तो इसकी पूरी वो होती है, जब आपको सिलेक्ट किया जाता है तो वो आपसे गाना सुनते हैं कि आपको गाना आता है नहीं आता, क्योंकि कल आपको वही फेस करना है। आज ऐसी फिल्मों में भी होता था ना पहले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कलाकार थे पहले, वो गाते थे। केएल सहगल तो अपने उसमें ड्यूरिंग द शूट गाते थे। राइट। और मेरे को भी याद है, मैंने 100 से ऊपर प्लेस किए हैं। 90% प्लेस में बिना गानों के कोई भी प्ले नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर में गाना इंपॉर्टेंट चीज है एक प्ले के अंदर में। तो और अगर वेस्ट का भी कोई आप प्ले कर रहे हो तो आप चाहे उसको बैकग्राउंड के हिसाब से यूज कर रहे हो या रिकॉर्डेड म्यूजिक यूज कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो। तो कहने का मतलब ये था, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी थी म्यूजिक की, क्यों बीवी कारण साहब से मैं म्यूजिक सीखता था। अच्छा। और मेरे नाना बहुत अच्छा गाते थे, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं, तो एक वंश के हिसाब से भी वो अंदर आया। और मेरे म्यूजिक में ज्यादातर ये रहा कि एक सूफी कबीरदास की जो फिलॉसफी है, उसको मैंने गाने की कोशिश की है अपने। इसके लिरिक्स मेरी वाइफ ने लिखे हैं और म्यूजिक मेरे दोस्त ने दिया, आमोद ने। उसका एक गाना है, गोरे गोरे मुखड़े पे सोने का बाला, हरे हरे कुर्ते पे पीला परांदा, लड़की है मिश्री या मट्ठे का प्याला, सरसों के खेतों में पहला उजाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला। दिस इज द सॉन्ग। बहुत अच्छे, आइए सुनते हैं। जरूर।
काले कुर्ते पे पीला परांदा, लड़की है मिस्री या मट्ठे का प्याला, सरसों के खेतों में पहला उजाला, माडाला 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 माडाला, पहली नजर में माडाला, माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला, माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला, माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला। लहरी लहके में सौतारे, तारों की चमक ने मार डाला, तारों की चमक ने मार डाला, मार डाला मार डाला, आंखों की चमक ने मार डाला, मार डाला मार डाला, तारों की चमक ने मार डाला, मार डाला मार डाला है पहली नजर में मार डाला, मार डाला मार डाला है पहली नजर में मार डाला, मार डाला मार डाला है पहली नजर में मार डाला, मार डाला मार डाला है पहली नजर में मार डाला। निर्मल पांडे स्टेज एक्टर, फिल्म एक्टर, पेंटर, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, तो आजकल इतनी सारी प्रतिभा को लेकर आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? मतलब फिल्में कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, उसमें ये सब कलाएं ला रहे हैं क्या? जी हाँ, जरूर। कैसे? सविता जी, जैसे अभी तो जो मेरी आने वाली फिल्म है 1 2 का 4, 1 2 का 4, जी हाँ, अच्छा। शाहरुख के साथ है, और उसके अलावा एक मेरी मलयाली फिल्म है हेलो दुबई, और अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, राजेश सिंह ने डायरेक्ट की है, वो आँच, नाना पाटेकर के साथ है, और उसमें बहुत सारे थिएटर के एक्टर्स काम कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी मेरे दोस्त भी वर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात आई कि जो ये विधाएं हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, खाली वक्त में जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कहीं पर शूट हो, कहीं आप गाँव में जा रहे हैं, तो मुझे उन चीज़ों से बड़ा, कैनवास से बड़ा लगाव है। वो लेके जाते हैं साथ में कलर्स भी? या। अरे वाह। तो कहीं पर अगर आपको मन हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है लाइक पेंटिंग। अच्छा बताइए, मुझे कैसे पता लगा आप पेंटर हैं? कैसे पता मुझे आपके दोस्तों ने बताया कि ये एग्जीबिशन भी लगाते हैं। मैं समझ रहा हूँ, पीयूष ने बताया। एक्चुअल में है क्या कि पेंटिंग का लगाव मेरा ऐसा है क्योंकि मेरा बचपन का जो वो है, मेरी माँ के साथ इसकी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज रही हैं। मेरी माँ अल्मोड़ा एक जगह है, वहाँ से हैं, तो माँ के साथ जब मैं बचपन में जाया करता था तो मैंने गाय भी चराई हैं माँ के साथ। तो वो ठेठ गांव की हैं। तो अपने जब ननिहाल जाता था तो जिस जगह पर मेरा माँ का मतलब मायका या जैसे कहा मेरा ननिहाल था, वो इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ से हिमालय दिखता है, जहाँ पर नदियाँ दिखती हैं, जहाँ पर पेड़ दिखते हैं, और जहाँ पर गाय हैं, चिड़ियाएँ हैं। तो वो मेरे मन में अभी तक बसा हुआ है। मुझे बहुत, मेरे मन में भी बस गया। आई एम इमेजिनिंग। हाँ, क्या बात है। तो वो आज ये कह सकता हूँ कि जो उस नेचर में रहा होगा तो उसको मुझे लगता है पेंटिंग करनी ही चाहिए, और ताकि उसको जो उसका नॉस्टैल्जिया है, जो उसकी यादें हैं, वो अपनी पेंटिंग के थ्रू क्रिएट कर सकता है। तो ये जन्म पेंटिंग का शायद मेरे अंदर इसलिए भी आया। और दूसरा, इसका इस्तेमाल की जहाँ तक बात है, मैंने काफ़ी प्लेस डायरेक्ट किए हैं, लगभग 30 से ऊपर। तो सेट भी मैंने खुद अपने प्लेस के डिज़ाइन किए, और लाइट्स डिज़ाइन की। तो उन सब चीज़ों का इंप्रेशन जो मेरे दिमाग में कहीं भी, देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ा है, आप किसी कोने में भी चले जाइए, कश्मीर की अपनी खूबसूरती है, त्रिवेंद्रम की अपनी खूबसूरती है, मणिपुर की अपनी है, राजस्थान की एक अपनी खूबसूरती है। तो एक सेंसिटिव पर्सन होने के नाते और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाली जहाँ बात आती है कि खूबसूरती को आप, चाहे रेगिस्तान है लेकिन खूबसूरत है, ये बड़ी कमाल की बात है। गर्मी वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन आपका मन लग जाता है वहाँ पर। तो उन चीज़ों को अब मैं अपनी पेंटिंग्स में साकार करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी पेंटिंग्स नेचर से काफ़ी क्लोज हैं, जिसमें विंड है, हवा और पेड़ों का उसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल है,
और पेड़ों में जब हवा चलती है दोपहर धूप में तो पेड़ कैसे लहराते हैं, यू नो, तो वो उसका पूरा एक इम्प्रेशन मेरी पेंटिंग्स में है। इसीलिए आप कैनवस साथ लेके जाते हैं जब शूटिंग पे जाते हैं तो। इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है। और बड़ा मजा आता है। गांव में अभी बनारस शूट कर रहे थे तो लोग गाय वगैरह वहां पर चराते हैं और खेतों में काम करते हैं, तो बात उतनी नहीं है कि होता क्या है कि आप दूसरे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है। मैं देख रहा था इतने बड़े बड़े खेत, एक आदमी दिन भर बैठा हुआ है उसमें गुड़ाई करने में लगा हुआ है, तो यू नो उसका एक इंप्रेशन आपका बदल जाता है। आप तो शूटिंग करने आए, लेकिन आप रियलिस्टिकली आप देख रहे हैं तो एक आदमी इतने बड़े खेत को अकेले ही गुड़ाई कर रहा है, और क्या वो सोच रहा है, क्या उसने सपना बुना है ना। निर्मल जी, आप इतने सेंसिटिव हैं, इतने इमोशनल हैं, इतने नम्र हैं, सब इतना मतलब सॉफ्ट हैं दिल के, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो पर्दे पर इतना भयंकर रूप कैसे अख्तियार करते हैं आप? आपने देखा बैंडिट क्वीन में जैसे देखा, बाप रे, नफरत होती थी मुझे ऐसे कैरेक्टर से। नहीं, वेरी राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी विलेन प्ले करते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर सब अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। देखिए, एक तो अभिनय की बात हो जाती है, कुछ मेमोरीज, इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करते हो? देखिए, इमोशनल मेमोरी तो है ही आपके, आप कोई भी कैरेक्टर करते हो, ऑब्जर्वेशन भी आपकी बड़ी स्ट्रांग है, वेरी रिच। या डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन, कहते हैं ना, एक्टिंग विदाउट ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकती। जब तक आप दुनियावी चीजों को नहीं समझेंगे, अच्छा तो हार्शनेस कैसे है वो लाते? ये तो फिर एक ट्रेनिंग की बात है, अपने को ट्रेन करने की बात है कि जिस तरह का पात्र आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने को उस वक्त बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि खराब कैरेक्टर करना है तो खराब आदमी होना चाहिए। मैं नहीं सोचता इस बात को। निर्मल जी, आप बड़े सेंसिटिव हो, बड़े इमोशनल हो, क्योंकि जब आप अपने पिताजी की बात कर रहे थे तो मेरी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि इवन आई लॉस्ट माय पेरेंट व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो क्या किया जाए, इतनी इमोशनली बात मतलब है। थोड़ा लाइट करे माहौल को, प्लीज। तो फिर एक बढ़िया गाना सुना दीजिए हमको। कौन सा? वो जो है, हर लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। मजा आ जाएगा, सच में माहौल चेंज हो जाएगा। चलिए सुनते हैं। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग।
कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजी रेत तनि तनि निदनि दद पप मग मध गम मगरता धादा कृता चरण धरन धरत पायक परत नहीं परन झर झन के छन नन 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 नादर दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदर तनु तन नदरे नदीन तन नदर तन नून तदरे नदीन तन नदर तन तुम dim tanana dim tanana dim tanana tum tanana tum tanana tum tanana dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum आपका झुकाव तो संगीत की तरफ बहुत ज्यादा है, जैसे आप मुझे गाने सुना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिनय से कहीं आपको थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए हो तो आपने सोचा नहीं चलो मैं अभी गाना गा लेता हूँ? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में जो हासिल करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, कुछ छूना चाहते थे, आपको लगा कि नहीं संगीत के जरिए मैं ये सब पा सकता हूँ? संगीत तो बड़ी जोरदार विधा है बेसिकली। इसका ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप फिल्मों में कितना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ये इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो स्वतः सुखांत वाली जो बात है, बहुत अच्छी वो वाली बात है कि आपको एक ऊपर वाले ने गुण दिया है म्यूजिक सुनने का भी, तो आप उसको सुन रहे हैं। और जहां तक ये है कि म्यूजिक में इतनी वेरिएशन है, जैसे अभिनय में है, कुमार गंधर्व से लेके आप भीमसेन जोशी, किशोरी अमोलकर लीजिए, एक तरफ किशोर कुमार से लेकर रफ़ी और मन्ना डे जैसे लोग लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि सबकी गाने में अपनी फिलॉसफी है, अपना गायन का तरीका है,
और हिंदुस्तान तो म्यूजिक में डूबा हुआ देश है, मन को अच्छा लगता है, बस ये वाली बात है। और दूसरा क्या है कि एक मेरा जन्म नैनीताल के होने की वजह से वो तो पूरा संगीत में डूबा हुआ शहर है बेसिकली। वहां पर तो मुझे याद है बचपन में जो होलिया मैं सुना करता था, वो उसकी एक क्या होली सुना करते थे? एक होली है, मैं आपको सुनाता हूं। अरे हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, अरे ऐसी होली खेल जनाब अली। अरे बारादरी में रंग बनो है, बारादरी में रंग बनो है, वो तो रंग की गागर सर पे धरी, वो तो रंग की गागर सर पे धरी, वो तो रंग की गागर सर पे धरी, ऐसी होली खेल जनाब अली। बहुत अच्छे, ऐसे बहुत गाने हम अच्छे। फिल्म भी अगर लीजिए, गानों के बगैर फिल्म अधूरी है। हाँ। हिंदुस्तानी सिनेमा को अगर आप देखें, मेरे ख्याल से फिल्म कम होती है, गाने ज्यादा होते हैं। गाने ज्यादा होते It's true, हैं? तो मुझे हीरो हीरोइन को तो ज्यादा गाने बिल्कुल पड़ते हैं 6-6, ना। 7-7 आजकल तो विलन भी गा रहे हैं। बिल्कुल गा रहे है ना? हैं, बिल्कुल गा रहे हैं। आप कौन सी फिल्म में गा रहे हैं क्या? किसी फिल्म में? देखो मैंने अभी एक कवाली गाई है यहाँ इसके लिए, एक हिंदी फिल्म के लिए, और एक गाई है मलयाली फिल्म के लिए, हेलो दुबई के लिए। और तो बहुत बढ़िया मौला के ऊपर कवाली है, वो जल्दी फिल्म आने वाली है, आप सुनेंगे इसको जरूर। अच्छा, तो इस बात पे कोई अच्छा सा गाना सुना दो ना। बिल्कुल, आप बताइए कौन। आप बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे को लगता है कि वो ना तो कारवां की तलाश है, बरसात की रात का। तो हम सफर की तलाश है, वो सुना दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, सुनते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को।
तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। और तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 इश्क। निर्मल जी, आपने अपने सपनों की रानी को कहाँ पाया, नैनीताल में या बम्बई में? बम्बई में। बम्बई में। और एक प्ले कर रहा था मैं जेवियर्स में। हाँ। तो उसमें वो एक्ट कर रही थी और मुलाकात हुई, फिर शादी हो गई और आई लव माई वाइफ। यू आर हैप्पीली मैरिड, है ना? तो ज्यादातर वक्त वहीं देते होंगे। वो भी डायरेक्टर है बेसिकली, वो भी फिल्म डायरेक्टर है और डिफरेंट चैनल्स में अभी बहुत सारी सीरियल्स को डायरेक्ट। अच्छा, आज के युग में मीडिया में बहुत बदलाव आया है। हर चीज जितनी जल्दी जल्दी मशहूर होती है उतनी जल्दी जल्दी लोग उसे भी भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना, जमाने के साथ चलिए नहीं तो पीछे रह जाएंगे। यही हाल एक्टरों का है शायद। कारवां के कारवां आते हैं लेकिन चंद ही अपनी प्रतिभा के बल पर, जैसे कि आप, हाँ, सब विधाओं में माहिर, टिक पाते हैं। आपके क्या विचार हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो देखिए, वक्त तो बीतता है, आप आगे बढ़ते हो, पीछे एक नया कारवां आता है, नए लोग आते हैं, आपकी जगह लेते हैं। वो तो जीवन का नियम है, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी बात का ये मतलब है कि जिंदगी है कैसी है पहेली। हाँ, सच है कि वो एक बड़ा गजब का गाना है ना वो, इसी बात पे ना। हाँ हाँ, मन्ना डे साहब का जो है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो ये रुलाए। आइए सुनते हैं। जरूर, अगर ये सुना देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए। तो मुझे लगता है जीवन में रुकना नहीं चाहिए और करते रहना चाहिए। जीवन बहते दरिया का बिल्कुल नाम सही है। बात है, ये सच है। मतलब अभिनय जीवन भर चलता रहता है बहते दरिया की तरह। जीवन ही अभिनय है। जीवन ही अभिनय बिल्कुल है। सही बात। बहुत सुंदर विचार हैं। इस नेक विचार के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ निर्मल जी कि आप हमारे विविध भारती स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी। नमस्ते। नमस्ते। सेल्यूलॉइड के सितारे, आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्मल पांडे से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे